नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि उत्तरकाशी को शत्रुघ्न नाम किसने दिया था। तो उत्तरकाशी को जो शत्रुघ्न नाम दिया था वो दिया था हेइंग सॉन्ग ने। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि कोट किसका प्राचीन नाम है। तो कोट जो है काशीपुर का प्राचीन नाम है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है कि चौखुटिया व भिकिया सैंड तहसील किस जनपद में है उत्तराखंड में। तो चौखुटिया व भिकिया सैंड तहसील जो है वो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है कि घसियारी नामक कुमाऊनी निबंध की रचना किसने की थी। तो घसियारी नामक कुमाऊँ की जो रचना की थी वो की थी हमारी शिवदत्त सती के द्वारा। पांचवा जो प्रश्न है कि जितेंद्र सिंह रावत का संबंध किस खेल से है। तो जितेंद्र सिंह जो रावत का संबंध है उत्तराखंड में वो एथलीट से जो है इनका संबंध है। उसके बाद छठा जो प्रश्न है कि बच्चू लाल भट्ट ने किस वर्ष ऊटी बैंक की डकैती को अंजाम दिया था। तो ये दिया था हमारा 1932 को। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है कि किस ताल में चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो है कि देवरिया ताल में जो है चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके बाद आठवां जो प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है शेरे हिंद उपाधि से जो सम्मानित किया था वो किया था कर्नल पितृ शरण रतूड़ी को। उसके बाद नौवां जो प्रश्न है कि किस वर्ष गढ़वाल में देहरादून जनपद को शामिल किया गया। तो गढ़वाल को जो है गढ़वाल में देहरादून जनपद को जो शामिल किया गया था 1975 में। उसके बाद 10वां जो प्रश्न देख लेते हैं कि राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। तो राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी जो स्थित है उत्तराखंड में वो है टिहरी में। उसके बाद 11वां जो प्रश्न है कि बाली घाट परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो बाली घाट परियोजना जो है सरयू नदी से संबंधित है। उसके बाद 12वां है कि 1942 में गुजड्डू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था हमारा रमा प्रसाद नौटियाल ने। उसके बाद 13वां जो प्रश्न है कि पाजू धार बुग्याल किस जनपद में है उत्तराखंड में। तो पाजू धार जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके बाद 14वां जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध चंपानौला व रानी धारा किस जनपद में स्थित है। तो प्रसिद्ध चंपानौला व रानी धारा जो स्थित है उत्तराखंड जिले में तो वो है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद 15वां जो प्रश्न है कि विभागों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को भेजने की व्यवस्था किस कमिश्नर ने की थी। तो ये की थी हमारी कमिश्नर लूसिंग गठन ने। उसके बाद 16वां जो प्रश्न है कि आशीर्वचन नामक रचना किसकी है। तो आशीर्वचन नामक जो रचना है वो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो उसके बाद 17वां जो प्रश्न है कि गलछिया गुफा कहाँ स्थित है। तो गलछिया गुफा जो है मालपा पिथौरागढ़ में। उसके बाद 18वां प्रश्न है कि मसूरी सीजन नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो मसूरी सीजन पत्र का जो प्रकाशन हुआ था 1972 में। उसके बाद 19वां जो प्रश्न है कि किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। तो दयानंद सरस्वती ने जो उत्तराखंड की यात्रा की थी 1854 और 55 ईस्वी के बीच में। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल से संबंधित साहित्यकार हैं। तो ये हमारे मंगलेश डबराल जी। उसके बाद 21वां जो प्रश्न है कि गोरखा शासन में पर्वतीय चरवाहों से लिए जाने वाले कर को कहा जाता था। तो गोरखा शासन में पर्वतीय चरवाहों से लिए जाने वाले कर को कहा जाता था दोनिया कर। उसके बाद 22वां प्रश्न जो है कि रामगढ़ में फल उद्यान स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो रामगढ़ में जो फल उद्यान स्थापित किया गया था वो किया गया था पीई डेरियास के द्वारा। 23वां प्रश्न है कि छूपली नृत्य गीत दो प्रेमियों का मेल है यह कथन है। तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का। उसके बाद 24वां जो प्रश्न है कि चंद अभिलेखों में छिनकी का परगना शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये हुआ है हमारा नानक मत्ता में। 25वां जो प्रश्न है कि विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा किस कमिश्नर ने की। तो ये की थी हमारे विलियम ट्रेल के द्वारा। 26वां जो प्रश्न है कि ग्वालदम चमोली के निकट कौन सा गढ़ स्थित है। तो ग्वालदम चमोली के निकट जो
गढ़ स्थित है वो है बधाड़गढ़। उसके बाद 27वां प्रश्न है कि राज्य में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना जो हुई थी हमारी 8 दिसंबर 2006 को। उसके बाद 28वां प्रश्न है कि गोरी गुटका नामक काव्य संग्रह किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये गौरी दत्त पांडे के द्वारा। उसके बाद 29वां जो प्रश्न है कोटा खरका आंदोलन किसके हित में था। तो कोटा खरका आंदोलन जो हित में था वो भूमिहीनों के हित में था। उसके बाद 30वां जो प्रश्न है कि खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था हमारा सुश्री राधा भट्ट के द्वारा। 31वां जो प्रश्न है कि मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप कहाँ है। तो मानसरोवर यात्रा का हार्ड बेस कैंप जो स्थित है वो पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है 32वां साहित्य व सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हमारी डॉक्टर गिरिराज शाह के द्वारा। उसके बाद 33वां जो प्रश्न है वह भूमि जो जंगलों को साफ कर मोटे अनाजों की उपज के लिए तैयार की जाती है कहलाती है। तो इसे कहते हैं इजरान। उसके बाद जो है 34वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन के लिए प्रसिद्ध देव स्थल कहाँ स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन के लिए प्रसिद्ध देव स्थल जो स्थित है वो है नैनीताल में। उसके बाद 35वां है कि 30 मई 1930 को किस संगठन द्वारा तिलाड़ी में जन समूह एकत्रित किया गया था। तो ये किया गया था हमारा आज़ाद पंचायत के द्वारा। उसके बाद 36वां जो प्रश्न है कि स्वर्णिम विजेता की उपाधि मानसा ने किसे दी थी। तो स्वर्णिम विजेता की जो उपाधि मानसा ने दी थी वो दी थी कालो सिंह भंडारी को। 37वां जो प्रश्न है कि नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था। तो नैनीताल स्थित राजभवन का जो शिलान्यास हुआ था 27 अप्रैल 1897 में। 38वां जो प्रश्न है कि किस वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला। यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनको पद्म विभूषण जो मिला था 26 जनवरी 2009 को। 39वां जो प्रश्न है कि किस वर्ष विलियम मूर क्राफ्ट ने टिहरी भ्रमण किया था। तो ये किया था हमारा 6 फरवरी 1820 को। उसके बाद 40वां जो प्रश्न है कि उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। तो उत्तराखंड में सिविल वनों का नियंत्रण जो होता है जिला दंडाधिकारी का। उसके बाद 41वां प्रश्न है कि अलकनंदा की बाढ़ में बहे श्रीनगर को दोबारा बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था। तो ये किया गया था E.K. पू के द्वारा। उसके बाद 42वां जो प्रश्न है दुसाध्य साधनिक कत्यूरी शासन में प्रमुख थे। तो दुसाध्य साधनिक कत्यूरी शासन में जो प्रमुख थे वो थे गुप्तचर। उसके बाद 43वां प्रश्न है कि वंशी नारायण व फयूला नारायण मेला कहाँ लगता है। तो वंशी नारायण व फयूला नारायण मेला जो लगता है उत्तराखंड में चमोली जिले में। 44वां प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल में चाय की कृषि कब से प्रारंभ की गई। तो टिहरी गढ़वाल में जो चाय की कृषि जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1835 में। उसके बाद 45वां जो प्रश्न है कि चंदों में राज सेवकों से लिया जाने वाला कर था। तो चंदों में राज सेवकों से लिया जाने वाला जो कर था इस युग कर था वो। उसके बाद 46वां है कि श्री लक्ष्मी नारायण पर्यटन सांस्कृतिक विकास मेला कहाँ आयोजित होता है। तो श्री लक्ष्मी नारायण पर्यटन सांस्कृतिक विकास मेला जो आयोजित होता है उत्तराखंड में ये होता है हमारा चमोली जिले में। उसके बाद 45वां जो प्रश्न है कि चंदों में राज सेवकों से लिया जाने वाला कर था। तो ये शुल्क था और ये हमने जो बता दिया है। 46वां भी जो पढ़ चुके हैं। तो 47वां जो प्रश्न है कि गोरखों द्वारा रहता कर लिया जाता था। तो गोरखों द्वारा रहता कर जो लिया जाता था गांव छोड़ने पर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हेवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। तो हेवल घाटी वन सुरक्षा समिति का जो गठन किया गया था 27 जून 1977 को। 39वां जो प्रश्न है कि सिमतोला इको पार्क राज्य में कहाँ स्थित है। तो सिमतोला इको पार्क राज्य में जो स्थित है अल्मोड़ा में। उसके बाद 50वां जो प्रश्न है कि कुंजणी आंदोलन किस शासक के समय शुरू किया गया। तो कुंजणी जो आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। इसमें हम कुल 55 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। तो 51वां जो प्रश्न है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की। तो ये की गई थी हमारी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। उसके बाद जो है 52वां प्रश्न है कि लच्छीवाला देहरादून में तितली संग्रहालय की
स्थापना कब हुई थी? तो लच्छीवाला देहरादून में तितली संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 2015 को। उसके बाद 53वां जो प्रश्न है कि नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग को जो बनाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा हेनरी रैमजे को। 54वां जो प्रश्न है कि मालधुरा ताल व मनसेरी ताल कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो मालधुरा ताल व मनेरी ताल जो स्थित है उत्तराखंड में वो है उत्तरकाशी में। तो 55वां जो प्रश्न है कि राज्य में शैण शौण का संबंध किससे है? तो राज्य में शैण शौण का जो संबंध है नदी उत्तल मैदान से। तो ये थे इस वीडियो में हमने कुल उत्तराखंड से वन लाइनर प्रश्न जो देखे हैं, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न 55 प्रश्नों को हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।